जालौन कालपी में उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी अवधेश सिंह कोतवाली, प्रभारी परमहंस तिवारी, क्राइम इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ के नेतृत्व में तमाम विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक ड्रिल में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नागरिकों को तैयार करने के लिए डेमो दिखाकर प्रशिक्षित किया गया, जिसमें सायरन, ब्लैकआउट और हवाई हमले की चेतावनी का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही बताया गया कि सायरन बजाकर और ब्लैकआउट करके हवाई हमले की चेतावनी दी जाती है। लोगों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसमें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना और एक दूसरे की मदद करना। मॉक ड्रिल में एक दूसरे को चिकित्सा मदद करने, जान माल का नुकसान कैसे बचाएं आदि का बारे में भी बताया गया। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की कार्रवाई को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता लखनऊ में खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए। वहीं पहलगाम में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले को लेकर लखनऊ में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने अटल चौक पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया था। मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। आज हमारा पूरी रात आज पूरा हिंदुस्तान नहीं सोया है। आज जाबाज देश के सैनिकों ने, अजीत डोभाल जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सबने मिलकर कुशल रणनीति बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 56 इनका कलेजा दिखाया, उनके 2 जेट गिरा दिए, 200 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढोने के लिए वहाँ आज सब लगे हुए हैं। उनकी लाशें देख के इतनी खुशी हर एक हिंदुस्तान वासियों को। मेरे 26 निर्दोष हमारे भाइयों को मारा और जात और धर्म पूछ के मारा, कितनी बेशर्मी थी। आज उन परिवारों में, कल मैंने टीवी चैनलों सब पे कहा भी था ये बात को, कि हमारे यहाँ 13वीं से पहले उनके 40वें की तैयारी करा के आइए। आज 56 इनका कलेजा जो मोदी जी दिखाया, उस सब के लिए हम लोग आज उनको धन्यवाद देते हैं। पूरी रात आज हमारे कोई भी भाई आप सोए नहीं है। इन सब ने भी आज लाइव पूरा ये ऑपरेशन सिंदूर को देखा है और पूरा हमारे आदरणीय मोदी जी भी लाइव उसको देख रहे थे। और एक कूटनीति, एक रणनीति और एक घर में घुसने का कलेजा, घुस के मारने का कलेजा आज पूरी दुनिया ने देखा। डंका बज रहा पूरी दुनिया में। भोपाल से खबर सामने आई है, जहां पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आज 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान शहर के पूर्व चयनित 2 स्थानों पर एक नियत अंतराल पर आपातकालीन स्थितियां निर्मित की जाएंगी। लगभग 7:30 बजे से 7:42 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट प्रारंभ करने के लिए रेड अलर्ट सायरन कम से कम ज्यादा आवाज में 2 मिनट तक बजाया जाएगा। रेड अलर्ट सायरन बजने पर सभी नागरिक अपने घर, दुकान, ऑफिस, संस्थान आदि की रोशनी को बंद करना होगा। सड़क पर चल रहे वाहन को रेड अलर्ट सायरन बजते ही वाहन को खड़ा कर उसकी हेडलाइट और बैक लाइट को भी बंद रखा जाए। 7:42 पर ग्रीन अलर्ट सायरन एक समान आवाज में बजेगा। ग्रीन अलर्ट सायरन ऑल क्लियर सिग्नल है। इस सायरन के बजने के बाद लाइट्स ऑन की जा सकती है। आज सिविल डिफेंस को लेके जो मॉक ड्रिल की जानी है उसके संबंध में हमारी बैठक हुई, जिसमें जो 12 सर्विसेज के मेन अधिकारी हैं उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। वॉलंटियर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और बेसिकली इसमें 6 मेन एक्टिविटी होनी है, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम में हमारा जो हॉटलाइन सर्विसेज को अभी इस्टेब्लिश किया जा रहा है और वहाँ पे जो है हमें एयर रेड की सूचना मिल सकती है। उसके बाद में आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, जैसे भेल एरिया में हम जो है वहाँ पे सर्च और रेस्क्यू की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। डीबी मॉल में जो है हम वहाँ पे फायर की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं। इसके अलावा अभी न्यू मार्केट एरिया में कि कुछ नागरिकों को वहाँ से एवोक्यूएट करके और जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट स्थानों पर 4 बजे से और 8 बजे तक हमारी मॉक ड्रिल्स होंगी।
लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इसके अलावा जो 7:30 बजे जो है ब्लैकआउट होगा, जिसमें सब लोग अपने निवेदन है, सब लोग अपने घरों की एक सायरन बजेगा जो थोड़ा हाई पिच लो पिच, तो ये खतरे का संकेत है। तो इसमें सब लोग अपने घरों की लाइट बंद करके पर्दे खींच के लाइट बंद कर लेंगे। तो ये आज 10-15 मिनट के बाद में जब खतरा टल जाएगा तो फिर एक कंटिन्यूअस एक लाउड वॉइस बजेगा, तो जिससे ये पता चलेगा कि खतरा टल गया। तो ये सभी लोगों को जागरूक करने के हिसाब से ये मॉक ड्रिल है। एक्चुअल में जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर टाइमिंग नहीं पता होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने 7:30 बजे इसको करने का जो है सरकार का निर्णय है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग इसको लोगों से करा रहे हैं। सर, इंडिया ने एयर स्ट्राइक की है, तो कोई एहतियातन तौर पर खबर भोपाल से है, जहां रोशनपुरा चौराहे पर ढोल धमाकों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता पाक पर हुई स्ट्राइक का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर देशवासियों में जोश देखने को मिला। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी भी जश्न में शामिल हुए। आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक प्रसन्नता का माहौल है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि उनको सजा मिलेगी और मिलकर के रहेगी, आज 9 आतंकवादी ठिकानों पर एक प्रहार करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके और 100 से ज्यादा आतंकवादियों और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करके भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। माननीय मोदी जी ने कहा है, जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है, ऐसे सिंदूर उजाड़ने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को चुन चुन कर उनको हिसाब लिया जाएगा। आज उसकी शुरुआत हुई है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारत की सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरा कार्यकर्ता यहाँ गर्व के साथ छाती चौड़ी करके एक तिरंगा हाथ में लेकर के भारत की सेनाओं के पुरुषार्थ पर हम सब यहाँ एकत्रित होकर के उन जो इनका बलिदान हुआ, पहलगाम में जिनकी निर्मम हत्या की गई, आज उनको कुछ राहत मिली है कि ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन करके और उन फैक्ट्रियों को नष्ट किया है जहां ये आतंकवादी तैयार होते थे। ऐसी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेतृत्व को और भारत की सेनाओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संपूर्ण भारतवर्ष